हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में राहु ग्रह के बारे में। कुंडली में राहु ग्रह किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित करता है और कौन से भाव में राहु आपको कैसा प्रभाव देता है, इस बारे में हम जानेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ज्योतिष में सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग ग्रह होते हैं वो राहु और केतु होते हैं। इनका प्रभाव कैसा मिलेगा, इस बारे में बहुत सी भ्रांतियां भी हैं और बहुत कुछ क्लियर भी नहीं है और बहुत कुछ क्लियर भी है। तो कुल मिलाकर एक कन्फ्यूजन की स्थिति इन दोनों ग्रहों को लेकर रहती है। हम आज राहु की बात करेंगे और अपने स्तर पर उस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे जो कुंडली में राहु के प्रभाव को दिखाता है। अब राहु एक छाया ग्रह होते हैं। छाया ग्रह का मतलब ये होता है कि इनकी कोई भी अपनी राशि नहीं होती है। जिस राशि में ये बैठ जाते हैं उसके राशि के स्वामी के अनुसार ही इनका रूप बन जाता है। जैसे अगर ये शनि की राशि में बैठते हैं तो इनका रूप शनि जैसा होता है। अगर ये शुक्र की राशि में बैठते हैं तो इनका रूप शुक्र जैसा होता है। मतलब क्या है कि जिस राशि में ये बैठते हैं उस राशि में एक तो उसका ग्रह और एक राहु, मतलब डबल उस ग्रह की जो स्थिति है वो डबल हो जाती है। तो राहु का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को हम जब बढ़ा देते हैं, एम्प्लीफिकेशन, किसी चीज़ को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा देना, ये मुख्यतः राहु का काम होता है। आज के समय में अगर हम राहु की बात करते हैं तो बहुत अधिक चालाक होना, अपना फ़ायदा निकालना, दूसरों का नुकसान हो फ़ायदा हो, इस बात को मतलब न रखते हुए अपना फ़ायदे के बारे में सोचना, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब राहु के प्रभाव के डोमेन होते हैं। जिनका राहु अच्छा होता है और वो इस फील्ड से जुड़कर काम करते हैं तो उनको बहुत अच्छा नेम फेम मिलता है। राहु ऐश्वर्य का ग्रह होता है और राहु बहुत बड़ी मात्रा में पैसा देने का काम करता है, क्योंकि राहु का मतलब है कि भौतिक इच्छाओं की तृप्ति ना होना, भौतिक इच्छाएं समय दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना। राहु का काम है कि किसी भी काम को बहुत शॉर्टकट में करना, बहुत मेहनत ना करना। ये जो डोमेन होते हैं, ये जो काम होते हैं, ये सब राहु के प्रभाव में होते हैं। अब हम राहु के प्रभाव की बात करते हैं। अगर हम राशियों की बात करते हैं तो जो राहु होता है, राहु का प्रभाव वायु तत्व राशियों में बहुत श्रेष्ठ मिलता है। जैसे कि मिथुन है, तुला है, कुंभ है, ये जो राशियां हैं वायु तत्व की राशियां, इनमें सबसे बेस्ट प्रभाव राहु का देखने को मिलता है। उसके बाद पृथ्वी तत्व राशियों में मिलता है। जैसे कि वृषभ राशि है, मकर राशि है, कन्या राशि है, इनमें भी बहुत श्रेष्ठ प्रभाव राहु का देखने को मिलता है। जो जल तत्व की राशियाँ होती हैं उनमें राहु का प्रभाव अच्छा नहीं होता है। और किसी की कुंडली में जल तत्व राशि में राहु हो और उसका राशि स्वामी बहुत कमज़ोर हो तो ये राहु व्यक्ति को उस समय, जिस समय राहु की दशा या अंतर्दशा चले, तो ये बहुत दुखदायी और बहुत प्रॉब्लम देने वाला होता है। व्यक्ति के जीवन को अनेक कष्टों से भर देता है। मुख्यतः अगर हम भाव की बात करते हैं तो राहु को लगन में भी अच्छा माना जाता है, तीसरे भाव में, पंचम में, छठे में, नवम, दसम, एकादश, इन सब भावों में राहु को अच्छा माना जाता है। अच्छे से मतलब है कि व्यक्ति जीवन में धन धान्य प्राप्त करता है और ऐश्वर्य प्राप्त करता है और व्यक्ति अपने जीवन को बहुत सुखदपूर्ण से जीता है। लेकिन कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो इन भावों में बैठकर भी व्यक्ति को मिलती हैं, लेकिन उन कमियों के साथ साथ व्यक्ति को जीवन में बहुत धन मान सम्मान भी मिलता है। तो ये एक शॉर्टकट में आपको बताया गया है कि राहु का प्रभाव किस प्रकार का होता है। अब हम भाव वाइज बताते हैं कि कुंडली में राहु का प्रभाव कैसा होता है। मान लो किसी की कुंडली में राहु लगन में है, पहले भाव में, ये फर्स्ट हाउस होता है। और फर्स्ट हाउस में जब राहु होते हैं तो ये किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस जो होता है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का होता है, ये व्यक्ति की पर्सनैलिटी का, व्यक्ति के संपूर्ण विकास का, संपूर्ण जीवन को एक्सप्लेन करने वाला भाव होता है। और जब राहु किसी के व्यक्तित्व में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति चालाक होता है, बहुत चालाक होता है। और ऐसा व्यक्ति किसी की बात नहीं सुनता है और सुनना भी पसंद नहीं करता है, सिर्फ अपने मन की करता है और अपने मन की करने के कारण अपनी समस्याओं में बहुत जल्दी पड़ जाता है। अगर लग्नेश कमज़ोर हैं तो व्यक्ति उन समस्याओं से बाहर नहीं निकलता है और अगर लग्नेश मजबूत हैं तो ऐसा व्यक्ति समस्याओं से बाहर निकल जाता है, लेकिन समस्याओं में जरूर रहता है। ऐसा व्यक्ति परेशान रहता है। ऐसे व्यक्ति के निर्णय भी उसको जीवन में बहुत परेशान करते हैं, दुख देते हैं, क्योंकि निर्णय भी ऐसा व्यक्ति खुद की एक अहंकारी सोच के
आधार पर लेता है। किसी से सलाह पूछना, बात करना, बताना, ये सब व्यक्ति को पसंद नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अपने काम को निकालने की जो काबिलियत है उसको रखता है, चाहे झूठ बोलकर, सच बोलकर, किसी से फ्रॉड कर कर, कुछ भी कर कर। ये सब व्यक्ति के अंदर टैलेंट बहुत अच्छे से होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर, इन सब से जुड़कर काम करता है तो बहुत अच्छा धन भी कमाता है, बहुत अच्छा जीवन भी जीता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं, जैसे कि शराब का नशा करना या कुछ ऐसे नशे करना, कुछ ऐसी आदतें होना जिसमें व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो प्रभावित होता है, क्योंकि राहु व्यक्ति के व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं। यहाँ से बैठकर देखिए, राहु बुद्धि को देखते हैं तो बुद्धि को भी भ्रमित करने का काम करते हैं, लेकिन बुद्धि तीव्र भी बहुत होती है और भ्रमित भी रहती है। दोनों ही स्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो ये, क्योंकि यहाँ पर केतु भी होंगे और राहु का प्रभाव भी रहेगा, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ में डाउट और मैरिड लाइफ को लेकर असमंजस की स्थिति रहना। मैरिड लाइफ को बहुत, मतलब क्या है कि मैरिड लाइफ, ऐसा व्यक्ति मैरिड लाइफ को बहुत सीरियस नहीं लेता है, समझता नहीं है, बल्कि बाहर अगर उसके रिश्ते नाते हैं तो उनको बहुत अच्छे से निभाता है, घरों के रिश्तों को अच्छे से नहीं निभाता। ये स्थिति सप्तम में राहु हो तब भी ऐसा ही होता है। नवम भाव में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति, नवम भाव पर राहु की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति भी अपने धर्म का पालन, देखिए पालन ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। अगर लग्नेश मजबूत हैं, लगन में राहु हैं और लग्नेश मजबूत हैं तो धर्म का पालन करता होगा, दूसरों को धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित भी करता होगा। लेकिन अगर कमज़ोर हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए धर्म का यूज़ कर सकता है और अपनी अंतरात्मा से कभी भी धर्म का यूज़ करना या धर्म का पालन करना, ऐसी स्थिति ऐसे व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। तो इस प्रकार का प्रभाव राहु लगन में देते हैं। धनी बहुत बनाते हैं, धनी में कोई समस्या नहीं है, लेकिन व्यक्ति परेशान भी बहुत रहता है। कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, ये समस्या व्यक्ति के साथ हमेशा लगी रहती है। जब राहु का प्रभाव हम दूसरे भाव में देखते हैं तो कैसा होता है, देखिए दूसरा भाव का जो कारक ग्रह होता है वो गुरु होता है। दूसरा भाव शुक्र का पक्का घर होता है। पक्का घर का मतलब है कि कालपुरुष में दूसरा भाव शुक्र का होता है। और जब हम दूसरे भाव के सिग्निफिकेटर की बात करते हैं तो दूसरे भाव से हम धन देखते हैं, वाणी देखते हैं और बैंक बैलेंस देखते हैं, परिवार देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा देखते हैं। तो दूसरे भाव में राहु होने से व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है और बहुत अधिक बोलता है, लेकिन व्यक्ति की जो वाणी होती है वो असंतुलित होती है। मतलब व्यक्ति को बहुत ऐसी जगह होती हैं लाइफ में कि जहाँ उसको ये नहीं पता होता है कि किस जगह क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। कभी कभी व्यक्ति बड़ी सेंसलेस बात करता है जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। इस प्रकार की बात व्यक्ति दूसरे राहु वाला करता है। लेकिन अगर दूसरे भाव का स्वामी मजबूत है तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है और लोगों को अपनी बात मनवा कर रहता है। मतलब अगर एक समय में 1000 लोगों को भी अपनी बात मनवानी हो, 1000 लोगों के सामने कोई बात कहनी हो और उनसे अपनी बात मनवानी हो, तो उस काम में भी बहुत एक्सपर्ट होता है। धन कमाने के लिए नए नए रास्ते ढूंढता रहता है और नए नए रास्तों से धन कमाता रहता है। धन कमाने में कोई समस्या नहीं आती, लेकिन परिवार से थोड़ा अलग रहता है। परिवार से जुड़कर कम रहने की स्थिति बनती है। दृष्टि की बात करते हैं तो छठे भाव पर दृष्टि पड़ती है और छठे भाव पर दृष्टि पड़ने से रोग रिपु ऋण, अगर में कोई समस्या है, रोग रिपु ऋण से संबंधित कोई जीवन में काम है या कोई घटना है तो उसमें सफलता मिलती है, उसमें व्यक्ति को सफल बनाते हैं। लेकिन कार्य क्षेत्र में बहुत परेशान रखते हैं। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव, कार्य क्षेत्र में परेशानियां, एक परेशानी खत्म नहीं हुई अगले दिन दूसरी परेशानी शुरू, ये समस्या रखते हैं। किसी के कार्य क्षेत्र ऐसा होगा कि बार बार चेंज हो रहा, बार बार ट्रांसफ़र हो रहा, मतलब किसी कार्य क्षेत्र को लेकर किसी न किसी चीज़ में अस्थिरता बहुत अधिक रहती है। मतलब एक तो नॉर्मल ये कि रहती है, अभी कोई काम करता है तो अस्थिरता रहती है, लेकिन जब कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा हो तब इस चीज़ का यहाँ पर जिक्र किया जाता है कि कार्य क्षेत्र में स्थिरता इतनी अधिक होती है कि व्यक्ति का कार्य क्षेत्र प्रभावित रहता है। व्यक्ति के पिता के साथ संबंध खराब रहते हैं। व्यक्ति का समाज में छवि, समाज में मान सम्मान में भी फर्क पड़ता है जब राहु की दृष्टि दशम भाव पर होती है। और ऐसे व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, बहुत मेहनत करना नहीं पसंद करता है, शॉर्टकट में काम करना पसंद करता है, क्योंकि कर्म भाव पर राहु की दृष्टि है तो शॉर्टकट में काम करता है, जिस कारण व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में समस्या रहती है। अगर हम तीसरे भाव की बात करते हैं कि कुंडली में तीसरे भाव में राहु कैसा फल देते हैं, देखिए तीसरा भाव जो होता है वो काल पुरुष में मिथुन राशि का होता है, बुध का होता है। और बुध और राहु
का जो कॉम्बिनेशन होता है कुंडली में, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत तेज़ दिमाग का होता है, बहुत तेज़ दिमाग का, अपने आने वाली स्थितियों को पहले ही भांप लेता है, इतना तेज़ दिमाग ऐसे व्यक्ति का होता है। और तीसरे भाव में राहु को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का होता है। देखिए, तीसरा भाव और 11वां भाव ये उत्तरोत्तर वृद्धि के भाव होते हैं। इनमें जो भी ग्रह होता है वह धीरे धीरे अपना फल बहुत अच्छा देने लगता है। जैसे जैसे किसी ग्रह की दशा शुरू हुई और वो तीसरे घर में है, तो धीरे धीरे उसका फल बहुत श्रेष्ठ मिलता रहता है। जैसे जैसे समय बीतता है, महादशा बीतती है, अंतर्दशा बीतती है, तो उसका जो फल है वो बहुत अच्छा मिलता है। उत्तरोत्तर वृद्धि व्यक्ति के जीवन में होती है। तो तीसरा भाव से होने से क्या होगा कि व्यक्ति पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। मेहनती का मतलब है कि कोई काम अगर नहीं हुआ तो उसको दोबारा करेगा, दोबारा नहीं होगा तो तिबारे करेगा, 4 बार करेगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने काम को करता जरूर है। वो किसी काम के पीछे पड़ जाए तो उसको पूरा करता है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। छोटे भाई से संबंध अच्छे नहीं होते हैं। दोस्तों से भी कोई विशेष सहयोग जीवन में नहीं मिलता है। पड़ोसियों से भी ऐसे व्यक्ति के संबंध खराब रहते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति को तीसरे भाव के राहु की दिशा चलती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत श्रेष्ठ परिवर्तन आते हैं, और वह परिवर्तन उसके जीवन में बहुत अच्छे धन को लाते हैं, सुख सुविधाओं को लाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ा देते हैं। आध्यात्मिक उन्नति से राहु का कोई इतना विशेष संबंध नहीं होता है कि व्यक्ति उस धन को कमाएगा और उस धन को कमाने से लोगों की सेवा में लगाएगा, दान पुण्य कर, ऐसा व्यक्ति के अंदर स्वभाव नहीं होता है। व्यक्ति कमाता है और खर्च करता है और उसका पूरा भोग करता है और फिर अपनी इच्छाओं को बढ़ाता है। जब राहु का समय चलता है तो ऐसा ही होता है। राहु जिनका अच्छा होता है उनको बहुत पैसा भी देता है, बहुत धन देता है। तो तीसरे भाव में राहु का श्रेष्ठ प्रभाव देखने में आया है। जिस भी किसी व्यक्ति कुंडली में तीसरे भाव में राहु हो तो ये श्रेष्ठ फल देने वाली स्थिति मानी जाती है। हालांकि छोटे भाव से संबंध में समस्या रहती है, ये भी देखने में आया है। अगर हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं, देखिए चतुर्थ भाव में राहु का प्रभाव बहुत मायने रखता है, क्योंकि चतुर्थ भाव व्यक्ति के सुख का होता है। सभी व्यक्ति अपने जीवन में सुख की चाह रखकर जीवन में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और सुख को पाने के लिए व्यक्ति अपने जीवन में पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं या पैसा कमाते हैं। लेकिन जो चतुर्थ भाव होता है ये मन के सुख का होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव काल पुरुष में चंद्रमा का स्थान होता है और चंद्रमा मन का कारक है। तो चतुर्थ भाव से कहीं कहीं मन के सुख की स्थिति को भी देखते हैं, माता के सुख की स्थिति देखते हैं, और यहाँ पर भूमि भवन वाहन इन सब की सुखों की स्थिति को देखते हैं। तो इन सब की स्थिति जो है वो प्रभावित रहती है। माता से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, माता के स्वास्थ्य में समस्या रहती है, और व्यक्ति का मन एक अचानक किसी मन जो होता है वो किसी एक इल्यूजन से भरा रहता है। मन इस तरह से रहता है कि व्यक्ति अपने हकीकत जीवन में जो उसकी प्रैक्टिकलिटी है उसमें नहीं रहता है, अपने एक ख्यालों की दुनिया, अपनी एक दुनिया में रहता है, और उसको सोचकर ही व्यक्ति डिसीजन लेता रहता है और व्यक्ति अपने जीवन में परेशान रहता है। क्योंकि चतुर्थ भाव का राहु व्यक्ति को परेशान करता है और बहुत अधिक परेशान करता है। चतुर्थ भाव का राहु अगर मान लो 4, 8, 12 वृश्चिक में हो, कर्क में हो, मीन में हो, और तो ये तो बहुत समस्या देता है व्यक्ति के जीवन में, बहुत बहुत ज़्यादा समस्या देता है। तो चतुर्थ भाव का राहु जो होता है वो व्यक्ति को ऊपर उठने नहीं देता है। व्यक्ति ऐसे डिसीजन लेता रहता है, ऐसी बातें सोचता रहता है जिससे उसका विकास ना हो बल्कि विकास बाधित हो। क्योंकि राहु अगर चतुर्थ में बैठता है तो अष्टम में बैठकर तो अष्टम भाव को पंचम दृष्टि देखता है, और अष्टम भाव को जब देखता है तो अष्टम भाव को एक्टिव करता है। अष्टम भाव एक्टिव होने से क्या होगा, क्योंकि राहु नेगेटिवली एक्टिव करेगा अष्टम भाव को, और अष्टम भाव क्या करेगा, व्यक्ति के जीवन में अचानक प्रॉब्लम देगा, अचानक पेन देगा, अचानक दुख देगा, अचानक जो काम होंगे, क्योंकि जिनकी कोई उम्मीद नहीं है, जब वो अचानक से दुख जीवन में आए तो जीवन का जो दुख है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। 12वें से भी संबंध बनता है तो ये भी व्यक्ति के जीवन में खर्चों को दिखाता है, अनावश्यक खर्चों को, लॉस को। खर्चे नहीं है, लॉस हैं। व्यक्ति जिस चीज़ को अगर खरीदता भी है तो 2 दिन बाद उसको सोचता है कि ये तो खरीद कर बहुत नुकसान हुआ, लॉस हुआ, कोई फ़ायदा इसको खरीद कर एक लॉस की स्थिति जीवन में हर तरह के डिसीजन को लेकर रहती है जब चतुर्थ में राहु होता है और 12वें घर पर जब राहु का प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में सही डिसीजन ले सके, उसका मन फोकस रह सके, और अगर कोशिश करे, अगर संभव हो पाए तो चांदी के बर्तन में पानी पीना शुरू करें। ऐसा व्यक्ति, उसको भी फायदा मिलेगा, उसके मन की स्थिति बहुत अच्छी होनी शुरू होगी, क्योंकि राहु मन को जकड़ लेते हैं और मन पर एक विशेष प्रकार का इल्यूजन डाल कर रखते हैं जो व्यक्ति को विकास नहीं होने देता है, व्यक्ति को सफल नहीं होने देता है। पंचम का राहु व्यक्ति को, देखिए पंचम भाव जो होता है वो कुंडली में पंचम भाव सूर्य का होता है काल पुरुष में। अब जब सूर्य के घर में यहाँ पर राहु जाते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य और राहु का एक संबंध बनता है जो व्यक्ति को
समस्या देता है। समस्या किस में देगा? एजुकेशन में। एजुकेशन में समस्या कैसे देगा? रुकावट, एजुकेशन में बाधा, कि कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें बाधा आ गई। बाधा हेल्थ की वजह से आ सकती है, या ऐसे व्यक्ति जो प्रेम प्रसंगों में पड़ सकता है, उसके कारण व्यक्ति की जो एजुकेशन है वो प्रभावित रहती है। मतलब एजुकेशन कहीं ना कहीं प्रभावित रहती है। लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति का टैलेंट एक होता है कि देखिए, राहु पर अगर राहु जिसकी राशि में हो वो मजबूत हो, या राहु को लगने में से लगने से देखते हो, या उससे संबंध हो, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि इतनी तेज होती है, रुकावटें तो उसकी एजुकेशन में रहेंगी, लेकिन अगर व्यक्ति एक रात पहले भी पढ़ेगा और पेपर देने जाएगा तो टॉप कर सकता है, इतना दिमाग व्यक्ति के अंदर होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि का 100% यूज़ करता है, और 100% यूज़ करता है तो ऐसे व्यक्ति कम मेहनत में बहुत अच्छा स्कोर कर लेता है, और अपने जीवन में एजुकेशन के मामले में, ग्रेड के मामले में अच्छा रहता है। लेकिन रुकावट के कारण उस सफलतम जो शिखर है उस पर नहीं जा पाता है जिस पर उसकी एक काबिलियत होती है, क्योंकि राहु उस काबिलियत को कम करते हैं। ये समस्या रहती है। राहु पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं, और नवम भाव को देखने से व्यक्ति के मन में भाग्य, मतलब ऐसी उसके अंदर एक सोच लाते हैं कि उसका भाग्य साथ नहीं देता है, उसका भाग्य खराब है। उसके मन में इस प्रकार के भावों को उत्पन्न कराने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति भाग्य को लेकर इस प्रकार की सोच तो रखता है, लेकिन भाग्य उसका साथ देता है। और लगन पर अगर दृष्टि डालते हैं तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को भी, व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करते हैं। जब राहु का प्रभाव व्यक्तित्व से होता है, वही प्रभाव रहता है कि व्यक्ति बहुत तेज दिमाग का, चालाक, धूर्त होता है, और अपने काम को निकलवाने की कला बहुत अच्छे से जानता है। और धर्म का यूज़ भी अगर किसी प्रकार से अपने प्रॉफिट के लिए किया जा सके तो नवम भाव पर राहु का प्रभाव होने से इस प्रकार व्यक्ति करता है। अब हम छठे भाव की अगर बात करते हैं तो छठे भाव में काल पुरुष में कन्या राशि होती है, और कन्या राशि में राहु उच्च के होते हैं। तो छठे भाव में राहु का सबसे श्रेष्ठ प्रभाव माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ प्रभाव राहु का छठे भाव माना जाता है। छठे भाव में होने से क्या होता है कि छठा भाव रोग, रिपु, ऋण, इन सब का होता है, नौकरी का होता है, कर्जे का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, इन सब का होता है, दुख का होता है। और जब दुख के भाव में राहु जैसा ग्रह बैठता है तो ये दुख से लड़ने की व्यक्ति को हिम्मत देता है, शक्ति देता है, शत्रुओं से लड़ने की हिम्मत देता है, कोर्ट कचहरी में लड़ने की हिम्मत देता है। और जब व्यक्ति के पास हिम्मत होती है तो वह किसी को भी हरा सकता है। ये स्थिति इस व्यक्ति के जीवन में बनती है। तो ऐसा व्यक्ति किसी को भी हरा सकता है, अपने दुश्मन को दबा सकता है, अपने दुश्मन को बहुत अच्छी धूल चटा सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर जब नौकरी करता है तो नौकरी में परेशान रहता है। नौकरी में जो व्यक्ति के सीनियर्स होते हैं वो उसके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को नौकरी में कहीं भी टिकने नहीं देते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि सरकारी नौकरी इतनी आसानी से छोड़ना भी संभव नहीं होता है, और जो सीनियर्स होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, वो बहुत अधिक परेशान करने की स्थितियों को व्यक्ति के लिए बनाते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति उनसे भी लड़कर जीतता है और अपने करियर को भी अच्छा बनाता है, लेकिन परेशानियों में बहुत ज़्यादा रहता है। मानसिक तनाव व्यक्ति के समय पर, सिर पर हर समय एक समय, मतलब एक ऐसी स्थिति रहती है कि मानसिक स्थिति व्यक्ति की, जैसे कुंडली में राहु का प्रभाव छठे में होता है नौकरी को लेकर, कि व्यक्ति के जीवन में कभी ये समस्या, कभी वो समस्या, कभी वो समस्या, कभी ये समस्या, मतलब इन समस्या को सोल्व करते करते व्यक्ति का खुद का जो एक एफर्ट है, खुद का जो एक क्षमता है, वो कम हो जाती है। और इसका प्रभाव देखिए सीधा पंचम भाव पर, पंचम दृष्टि से दसम भाव पर पड़ता है, जो व्यक्ति के करियर में कहीं ना कहीं उठापटक की स्थिति को बनाकर रखती है। पिता से मतभेद, पिता से वैचारिक मतभेद बहुत अधिक रहते हैं, पिता से कोई अच्छे संबंध ना होना, ये भी समस्या व्यक्ति के जीवन में रहती है। तो छठे भाव में राहु होने से व्यक्ति जीतता है, पैसा बहुत कमाता है, धन बहुत कमाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान रहता है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में पहले घर से लेकर छठे घर तक राहु के प्रभाव को जानने का प्रयास किया। अगली वीडियो में हम 7वें भाव से 12वें भाव तक राहु के प्रभाव को जानने का प्रयास करेंगे, और जानेंगे कि किस भाव में कैसा प्रभाव राहु देते हैं और व्यक्ति के जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज की वीडियो में बताए गए प्रभाव को आप अपनी कुंडली से मैच कर कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको उस तरह का प्रभाव आपके जीवन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।